जैसे वशीकरण हम कोई भी करवाता है किसी भी लोगों पे, हाँ, तो अगर वो भगवान को मानते हैं बहुत ज्यादा, हाँ। तो उस पे फिर भी वशीकरण काम करेगा। देखो जी, भगवान को मानता है, भक्ति भावना करता है, मंदिर जाता है, तो मतलब उसका तीसरा छक्का जो हो गया। पर बोलते हैं ना, अगर भगवान को मानते हो तो शैतान को भी मानना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब जैसे कोई शादीशुदा रिश्ते में बंधा हुआ है, हाँ, पति पत्नी है, और आस पड़ोस के लोग लगा लो या कोई भी रिश्तेदार लगा लो, वो चाहें कि हम इनका रिश्ता तोड़वा दें, ये बहुत खुशहाल है, तो वो वशीकरण के जरिए हो सकता है। बिल्कुल जी। मैंने कई घर तोड़े हैं, बहुत तोड़वाए। तो इसके अलावा जैसे आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जैसे कि वशीकरण के बाद किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई मृत्यु हुई हो गई हो किसी की? हाँ, आया, ऐसे केस भी बहुत आए हैं। मतलब कि शादी के बाद 2 दिन बाद मतलब लड़की या लड़का हो, जो भी, उसकी मृत्यु हो गई थी। और लेकिन काफी केस आए। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो दोस्तों, मैं पीयू, स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है संजय तांत्रिक जी, जो आपको बताएंगे वशीकरण की बहुत सी चीजों के बारे में। तो राधे राधे तांत्रिक जी। राधे राधे, जय महाकाल। बोलो बेटे। तो तांत्रिक जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आजकल सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? देखो जी, सबसे बड़ा जो धर्म है, वो धर्म है दया। जिस इंसान के अंदर दया नहीं, इंसानियत नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है। तो दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ जी। तो तांत्रिक जी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल वशीकरण के बारे में हर कोई जानता है, बिल्कुल, हर कोई उसे करवा भी रहा है, बिल्कुल। पर फिर भी लोगों में डर है। तो वो डर उनका जायज है। हाँ जी। वो डर ये जायज है, एक तो उनके पैसे भी लग जाते हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है और काम भी नहीं होता। और दूसरा ये क्या होता है, जिससे जो करवाते हैं, या तो वो अधूरा ज्ञानी है, उसके बाद कोई तोड़ नहीं होता, या वो परवाह नहीं कर रहा कि इसका उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा, तो वो कर देते हैं। फिर उल्टा, या वो जो उल्टा पड़ जाता है ना, तो वो डर रहे हैं, एक को देख के फिर दूसरा भी डरेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये जी। तो जैसे वशीकरण जो कोई करवाता है, तो सबसे पहले तो वो आपसे क्या चीजें ऐसी बताता है कि आप फिर उसके बाद वशीकरण करने जाते हैं, यानी वो सही है गलत है ये आप जानते हैं पहले? नहीं, मैं ये ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ और ना मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे पास क्लाइंट आता है या जजमान आता है वशीकरण के बारे में, तो मैं उनको कहाँ वशीकरण करता हूँ, जब जिस मर्जी पे करवाए, चाहे वो अच्छा या बुरा, सही है गलत, मुझे इससे मतलब नहीं है। कि अगर कसाई अगर बकरे काट रहा है तो वो पाप नहीं है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो मैं तो मेरा कर्म करूंगा ही। तो जैसे वशीकरण हम कोई भी करवाता है किसी भी लोगों पे, तो अगर वो भगवान को मानते हैं बहुत ज्यादा, तो उस पे फिर भी वशीकरण काम करेगा? देखो जी, भगवान को मानता है, भक्ति भावना करता है, मंदिर जाता है, तो मतलब उसका तीसरा छक्का जो हो गया। पर बोलते हैं ना, अगर भगवान को मानते हो तो शैतान को भी मानना पड़ेगा। पर रात को 12 से लेके और रात को 3 बजे तक, इसके बीच में इसके ऊपर कोई चीज गिर सकती है, चाहे कैसी भी चीज हो, वशीकरण की हो, मुठ करनी हो, किया कराया हो, कुछ भी हो। अच्छा, किसी के ऊपर भी? हाँ जी, जो यही टाइम होता है, कोई बुरी चीज हुई वो इसी टाइम जाएगी। अच्छा। हाँ, तो मतलब जैसे कोई शादीशुदा रिश्ते में बंधा हुआ है, पति पत्नी है, और आस पड़ोस के लोग लगा लो या कोई भी रिश्तेदार लगा लो, वो चाहें कि हम इनका रिश्ता तोड़वा दें, ये बहुत
खुशहाल है, तो वो वशीकरण के जरिए हो सकता है? बिल्कुल जी, मैंने कई घर तोड़े हैं, मैंने बहुत तोड़वाए हैं। हम्म। और इतने तोड़े मैं बता नहीं सकता कि उसके अंदर क्या होता है। जो मान ले बहू को निकालना, मतलब ये घर तोड़ना है, तो क्या होता है कि सबके दिमाग ऐसा बुद्धि घुमाया जाता है कि वो अपनी बहू से नफरत करने लग जाते हैं, उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं, फिर उसका वो घर खराब हो जाता है। और मान ले कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं तो इनका घर तोड़ना, तो दोनों का कोई बात नहीं होगी, ना कोई झगड़ा होगा इतना बड़ा, छोटी सी बात को लेके बड़ा ही वो इशू बन जाएगा, बड़ा झगड़ा बन जाएगा, और दोनों अलग रहने का फैसला कर लेंगे। और जो वसीकरण वो मतलब मिनट में फैसला करेंगे, वो मिनट में, सेकंड में, बिल्कुल मुझे करना तो मैं करूंगा, फिर वो किसी की नहीं सुनते। बिल्कुल। तो जैसे तांत्रिक जी आजकल हम देखते हैं लव अफेयर्स बहुत चलते हैं, हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वाले। तो जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का आपस में अफेयर्स चल रहा होता है, बिल्कुल। पर फिर भी उनका बीच में किसी भी झगड़े से लगा लो या कैसे भी लगा लो, किसी तीसरे का आ जाना हो गया, तो उसमें उस समय वशीकरण हो सकता है कि वो वापस बुला ले उसे? बिल्कुल हो सकता है, अगर मान लो वो गई है तो वापस भी आ सकती है। तो वो तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका कोई जवाब ना हो, इसी को बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। बस कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए। अगर वो गई है तो उसका वापस माइंड घुमाया जाएगा, उसका ऐसा माइंड घुमाया जाएगा कि जो उस लड़के के माइंड में चल रही है वो उसके माइंड में चलेगा। फिर उसके दिल में इतना मोह प्यार गहरा जाएगा कि वो अपने माँ बाप भाई बहन किसी की परवाह नहीं करे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, फिर वापस वो आ जाएगा। तो अगर जो तीसरा बंदा आया है उनकी लाइफ में, अगर वो भी वशीकरण करवा के उसे अपने वश में ले रहा हो तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये अगर मान ले उसने अगर छोटा वसीकरण या बड़ा वसीकरण वो तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कौन सी क्रिया है, तो उससे बड़ी क्रिया की जाएगी, तो उससे बड़ा वसीकरण मतलब कि बड़ी पूजा की जाएगी। हाँ जी, वही शेर को सवा शेर है, हर चीज का तोड़ है। तांत्रिक जी जैसे आपने अभी बताया कि छोटे वशीकरण बड़े वशीकरण होते हैं, तो सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सबसे खतरनाक जो वसीकरण है वो है छोटी योगिनी काल भैरवी। उसके अंदर ये है कि पूरी फैमिली को साथ में लिया जाता है। फिर वो ये नहीं देखते घर में कितने बंदे, 2 हैं 5 है 10 है, सबके ऊपर वसीकरण होगा। और ऐसा वसीकरण वो किस टाइप का करवाना है वो उनके ऊपर डिपेंड है, जो हमसे काम करवा रहे हैं। मारंग क्रिया करनी है, या उनको घर से निकालना है, या घर को उजाड़ना है, या घर में ऐसे करना कि दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करे, अजीब सी घुटन हो, उसको बोलते हैं वसीकरण। मतलब पूरी फैमिली के ऊपर हो जाएगा? पूरी फैमिली के ऊपर हो जाएगा। तो तांत्रिक जी जैसे हम देखते हैं कई बार किसी के ऊपर वशीकरण हो गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके ऊपर वशीकरण हो रखा है? क्योंकि फैमिली वाले बहुत परेशान होते हैं, तो पता कैसे लगेगा कि ये वश में है? वो बस में वो इसलिए होगा अगर मान लो उसके घर वाले या फैमिली जिसके लिए वो मना कर रहे हैं वो वापस वहीं पे जा रहा है, वो किसी की नहीं मान रहा, किसी की नहीं सुन रहा और उसके पास ही जा रहे हैं, तो समझो उसके ऊपर वशीकरण हुआ। मान लिया आपको मैं छोटे बताता हूँ, मेरे पास काम भी आया था, बहुत आते हैं। एक लड़का था, अच्छी फैमिली उसकी, अच्छी बढ़िया सुंदर बीवी, 2 बच्चे, माँ बाप, और अच्छी जॉब थी। एक बाहर वाली थी, वो भी धंधा करने वाली। उसने उसको वशीकरण करा रखा, उसके चक्कर में था, वो सबको छोड़ने को रेडी हो गया, क्योंकि वो वशीकरण वो करा रखा था। वो अपने माँ बाप बीवी बच्चे किसी की परवाह नहीं कर रहा, बोला जो कुछ है मेरी ये, उसको पता ये धंधे करने वाली है, फिर भी उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। उसी हिसाब से वशीकरण है। तो आप फिर उनका तोड़ भी निकाल के बिल्कुल तोड़ है, हर चीज का तोड़ है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका कोई जवाब ना हो। तो करियर के मामले में भी वशीकरण काम करता है? बिल्कुल करिएगा, मालूम जो करता है, जब घर का बिजनेस हो, अब ये बिजनेस मुझे संभालना है, पापा मुझे दे दे या ताऊ मुझे दे दे, मैं जो भी उसी हिसाब से है, बंदे के ऊपर डिपेंड है वो कौन सा वशीकरण चाहता है। तो जैसे हम बहुत से वशीकरण सुनते हैं, तो एक अदृश्य वशीकरण है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल जी, जो वो बोलते हैं अदृश्य वशीकरण, मतलब वो कोई माइक लाल बता भी ना पाए, चाहे जो मर्जी जिस मर्जी से दिखा ले, तो कोई उसका तोड़ नहीं होता। और अदृश्य वशीकरण होता है वो फैमिली पे होता है, पूरी फैमिली पे ना। पूरी थोड़ा खुल के बताऊं तो मतलब केस ऐसे केस भी आ रहे हैं, घर में कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं खुल के बता नहीं पा रहा, आपस में तो हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अदृश्य वशीकरण होता है, ताकि वो मालूम ना पड़े कि मैंने करवाया। मतलब बाप है बेटे पे करवा रहा है, बाप है बेटी पे करवा रहा है, भाई है बहन पे करवा रहा है, वो माँ पे करवा रहा है, ऐसे भी बहुत केस। हाँ, इसको अदृश्य वशीकरण बोलते हैं। तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया का, वो डर की वजह से बनाया जाता है अदृश्य वशीकरण, कि किसी को मालूम ना पड़े आजीवन कि मैंने इसके ऊपर कुछ करवाया, कि वो घर में दरार आ जाएगी ना, फिर बिल्कुल ओपन नहीं होना चाहता, उसको अदृश्य वशीकरण से ही करा जाता है। तो जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें वायरल होती हैं, तो वशीकरण को लेकर भी बहुत सी चीजें होती हैं कि 2 घंटों में आपका प्यार कदमों में, 7 दिन में मनचाहा प्यार पाए, या
और भी बहुत सी चीजें हैं, तो ये सच में होता है या सिर्फ मिथ है? देखो जी, मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। आज का ये कलयुग का जमाना है। इस कलयुग में 100 बाबा है, 100 में से 10 बदनाम है, 90 वैसे बदनाम हो जाएंगे। सबने कमाई का जरिया बनाया, काम करने वाले बहुत कम है, पर 5 उंगली बराबर नहीं होती, मैं बताऊं। और दूसरा आपने क्या पूछा, ये सच्चाई है या मिथ है ये? 2 घंटे में 3 दिन में ऐसा कोई काम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, ये 7 दिन की क्रिया होती है। वशीकरण जो क्रिया जगाया जाता है, शमशान को जगाया जाता है, फिर कौन सा वशीकरण, वो वशीकरण को आदेश दिया जाता है, फिर उसी हिसाब से 7 दिन की क्रिया है और 3 दिन में फर्क पड़ना दिखना शुरू होता है। 3 दिन बाद हाँ, कि फर्क दिखना शुरू हो जाता है। मतलब ये 7 दिन पूरा हफ्ता लगता है वशीकरण में। हर वशीकरण का है टाइम ये? बिल्कुल 3 दिन। बिल्कुल। तो वशीकरण लंबे टाइम तक रहता है या कोई टाइम फिक्स होता है कि बस 2 साल रहेगा? वो कराने वाले पे डिपेंड है। अच्छा। हाँ, वो कितने, बल्कि हमारे पास जो काम आते हैं वो तो लाइफ टाइम वाला ही करते हैं हम तो। और हमारे पास तो निराश लोग बहुत आते हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा निराश आ रहे हैं, जो हर जगह से दुखी हो गए, कहीं उनका काम नहीं हो रहे, वो विश्वास नहीं कर रहे, बोल भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे, मतलब इतने पैसे लगा दिए, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं उनको आते मेरे बाद मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि ओनली मेरे ऊपर 1% विश्वास रखो, बाकी 99 खुद आपके मुंह से बनाया जाएगा, कि उनका काम होगा जब भी वो हमसे 2 और जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब कि वो काम नहीं, यहाँ मेरे दरबार में मेरे पास जो काम आ गया वो मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे आपको भी पता है आजकल डिजिटल मीडिया का बहुत जमाना है, तो क्या ऑनलाइन वशीकरण भी हुआ है या आपने ऑनलाइन किया हो कि कोई है ही नहीं यहाँ पे? देखो जी, पहली बार तो हम तो सामाजिक जीवन से दूर है, मिलते हम किसी से है नहीं, सबका काम हम ऑनलाइन ही करते हैं। अच्छा। हाँ, चाहे वो 7 समुंदर पार का हो, कनाडा का भी क्लाइंट है, इटली के भी हैं, चारों मेरे के हैं, तो ऑनलाइन काम हो जाते हैं। बस कोई करने वाला होना चाहिए, कोई कराने वाला होना चाहिए, बंदा सही मिलना चाहिए। जैसे हम सुनते हैं बहुत सी चीजें कि वशीकरण में बहुत सी चीजें मांगी जाती हैं, बाल, नाखून एक्स्ट्रा, तो फिर उनका कैसे? वो तो जब मांगी जाती है जब मान ले किसी को मतलब कि ऐसा करना कि अंदर से सूखना स्टार्ट हो जाए, मतलब किसी का करियर खराब करना है, किसी की मतलब लाइफ खराब, पूरी जिंदगी खराब करने की, बिस्तर पे पड़ा रहे और सूखता रहे, ना खाया लगे, ना पिया लगे, ना दवा लगे, ना दुआ लगे, उस हिसाब से है। और पहली बात तो वो तो जब होती है, जब बात यहाँ तक आती है, जब उसका वो नाखून हो गए, बाल हो गए, जब उनकी जरूरत पड़ती है। आज का वो समय है ही नहीं। आज तो बस कोई जहां मर्जी से काम हो, सिर्फ नाम हो, फोटो हो, कास्ट हो, गोत्र हो, उसमें ही सारा सब कुछ हो जाता है। बस उसी में बिल्कुल सारा बिल्कुल। वशीकरण। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि वशीकरण, अब एक तो क्या है कि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, अब देखो फैसिलिटी बहुत है, कोरियर कर सकते हैं, कोरियर में मंगा सकते हैं, और लोगों के मंगाते भी हैं कोरियर में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो फोटो वो ऑनलाइन तुरंत हो जाती है। तो फैसिलिटी के हिसाब से, उसी हिसाब से तो कहीं भी हो काम हो जाता है। तो मतलब हर रिश्ते के ऊपर वशीकरण हो सकता है और बिल्कुल वशीकरण बिल्कुल पूरा ऐसा, काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि वशीकरण हो गया बंदे पे और काफी सालों से है उस पे, और वो इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, तो उसका इलाज भी संभव है? बिल्कुल, उस चीज का तोड़ भी है कि अगर मान लो अगर कोई भी सवाल है तो उसका जवाब भी है, कोई बीमारी है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका समाधान भी है। उसी अगर कोई अगर है कोई, बस बाबा सही मिलना चाहिए, कोई तांत्रिक कि जो इस चीज को तोड़ सके। और मेरे पास अगर आ रहे हैं दुखी होते हैं तो मैं वही बात में उनको एक ही चीज कहता हूँ, आप शांत रहो, काम ना हो जो मेरे को बोलना। वो आज तक भी जितने भी आए हैं महाकाल की कृपा से, वो मुझे इनाम भी भेज रहे हैं, पैसे भी भेज रहे हैं, पर हमारा को घर वार तो है नहीं, गृहस्थी जीवन हमारा है नहीं, तो वो पैसे हमारी गौशाला है उसमें जाते हैं और हमारी गौशाला चलती है। तो जैसे आपने बहुत आता, आपको क्या बताऊं गुड़िया, बाहर के भी आते हैं डॉलर भी। तो जैसे कि कोई वशीकरण करवा रहा है तो बहुत खतरनाक मान लो, तो क्या वो उल्टा असर कर सकता है आप पे या जो करवा रहा है उस पे, किसी पे भी? हाँ, वैसा हो जाता है कभी कभार। क्या है कि कोई चीज उल्टी पड़ जाती है तो हम तो तुरंत संभाल लेते हैं। अब जो कोई कच्चे खिलाड़ी होते हैं, कोई नाड़ी होते हैं, या कोई परवाह नहीं करते, या उल्टा गिरेगा सुल्टा गिरेगा, तो मतलब उनको भारी पड़ जाता है, पर हमारे लिए भारी नहीं है। और कई बार उल्टी बहुत चीजें पड़ती है, ऐसी बात नहीं, हमारे ऊपर भी वार होता है, पर मंत्र उच्चारण से सिद्धि प्राप्त कर रखी है उनसे, उस चीज को वहीं रोक लेते हैं। पहले हम जिनका भी काम करते हैं, पहले हम उनका सुरक्षा कवच करते हैं ताकि इनके ऊपर कोई चीज ना गिरे। हम सेफ्टी लेकर काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि प्यार बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है हर जगह, तो कोई अपना मनचाहा प्यार पाना चाहता है तो उस पे वशीकरण करवाता है, तो उस समय हम सिर्फ उसका मन बांध सकते हैं या हम अपना सच्चा प्यार मांग लेंगे वापस?
देखो अगर मन बांधना है फिर तो देखो जी, जो होते हैं ना सिर्फ उनको सिर्फ फिजिकली होना है। वो तो सिर्फ माइंड को बांधते हैं कि बिल्कुल। इसका माइंड मेरी तरफ हो जाए और फिजिकल के लिए हाँ कर ले। और अगर कोई ऐसा होता नहीं, पंडित जी मुझे इससे शादी करनी है, मुझे पहला जैसे प्यार ही चाहिए और जो हो गया सो हो गया, बस हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बस प्यार पहले वाला होना चाहिए, फिर उसको मन और दिमाग दोनों को बांधा जाता है कि मन एक ऐसा है कि उसके मन में इतना मोह प्यार गिरा जाता है, वो एक दूसरे के बगैर फिर वो रह ही नहीं पाते और पहला जैसा प्यार हो जाता है। और जो कोई तीसरा बीच में अगर हो तो वो उसको छोड़ने को भूलने को भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, इतना असर कर जाता है वो। बिल्कुल जी गुड़िया। तो जैसे वो अपने प्यार को पा रहा है, तो कोई जैसे रिलेशनशिप में होता है तो वो छुटकारा भी पाना चाहता होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड से पीछा छुटवा दो, हो गया बस। तो ऐसे केस भी आए हैं आपके पास? आते हैं, बहुत आते हैं गुड़िया ऐसे केस। तो हम उनको वो उपाय बताते हैं, वो उपाय हम ही करते हैं। उसका ऐसा माइंड चेंज कर देते हैं, लड़की हो या लड़का हो, उसका मन किसी और लड़के पे आ जाएगा और वो उसको छोड़ने के रेडी हो जाएंगे। और आज के टाइम पे हमेशा याद रखना चाहिए, आपके जीवन में भी कोई होगा तो आप उससे बेहतर और ढूंढने की कोशिश करोगे कि मुझे कोई इससे बेहतर मिला ना, तो आप उसको छोड़ दोगे। तो उसका माइंड फिर इस तरह घुमाया जाता है, इतना उसका माइंड घुमाया जाता है कि वो उससे बेहतर उसको लगने लगेगा और उसके लिए उसको छोड़ने को रेडी भी हो जाएगी। तो मतलब छुटकारा भी मिल जाता है। बिल्कुल छुटकारा हो जाता है। तो इसके अलावा जैसे आपने कोई ऐसे केसेस देखे हैं जैसे कि वशीकरण के बाद किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई मृत्यु हुई हो गई हो किसी की? हाँ, आया, ऐसे केस भी बहुत आए हैं। मतलब कि शादी के बाद 2 दिन बाद मतलब लड़की या लड़का हो जो भी, उसकी मृत्यु हो गई थी। और एक दिन काफी केस आए और उनके माँ बाप ने मेरी सहायता ली, पूछा क्या बात थी। उस लड़की ने ही मुठ करनी करवाई थी जिसने शादी की। उसकी जीवन में वो लड़का था, तो उस लड़के ने और इस लड़की ने मिलके अपने हस्बैंड पे काम करवाया, उसके ऊपर मुठ करने की मारण क्रिया की। तो माता रानी की कृपा से बस बंदा तुरंत ही खत्म हो गया। और खत्म भी कैसे हुआ, सारा मेडिकल आया, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, छत से गिर गया हो, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया हो, सारा मेडिकल से हुआ। इस तरह से वो वशीकरण होता है। मतलब रिपोर्ट मेडिकल दिख गई और काम दूसरा था। बिल्कुल। हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखती, उससे पहले काम हो जाता है। तो जैसे तांत्रिक जी आपने अभी मेहंदी का बोला, तो लड़कियां मेहंदी लगा के जब बाहर जाती है तो हम बहुत सुनते हैं कि मेहंदी लगा के बाहर मत जाओ, भूत प्रेत लग जाते हैं। तो ऐसा क्या सच में होता है? बिल्कुल बढ़िया, ऐसा होता है। मेहंदी लगाने से अगर मान लो सुनसान जगह पे जा रहे हो और चुड़ैल या भूत कोई आत्मा ऐसे नहीं आएगी, वो 3 बार आवाज लगाएगी, मैं आ जाऊं। अगर आपने 3 बार हाँ कर दी तो ही वो आपके पीछे आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरा आऊंगा कि मेहंदी वशीकरण मेहंदी से भी हो जाता है, काजल से भी हो जाता है, सिंदूर से भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, आप मान ले कोई ऐसा वशीकरण करवाना पड़ना चाहिए, ये सिंदूर जो लगाए ये बस मेरा नाम का हो, अब वो सिंदूर डब्बी चेंज करनी पड़ती है। तो वो जैसे वो सिंदूर लगाएगी ना, जिसने वो जो करवाया उसके ही ख्यालों में जाने शुरू हो जाएगी। अब काजल ऐसा होता है, ऐसा मंत्र दूं आप आंखों में लगा लोगे, 5 मिनट किसी से बात कर लोगे ना, तो सामने वाला बंदा आपके कहने को जाएगा। काजल लगाने से? हाँ, बस वो उसको सिद्ध करना पड़ता है। वो काजल नहीं होता, वो उल्लू एक पक्षी होता है, उसको बलि दे के उसको जला कर उसका काजल बना के दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब काजल वो जो आप देते हो तंत्र मंत्र से होता होगा पूरा, वो बस आंखों में लगा के उससे 5-7 मिनट बात कर लो। हाँ, तो वो आपके कहने में होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई केस हुआ हो? बहुत आए हैं गुड़िया, एक बहुत काफी केस आए हैं। पर इस टाइम जो निराश जो केस आ रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि ओनली 1% ही विश्वास रखो कि ये बहुत सारे जो 2 मिनट में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्रॉडिंग है और 1000, 2000 में, 5000 में कोई काम नहीं होता। और ये भी मैं आपको बता दूं, इतना तो आपको 7 दिन का घी नहीं मिलेगा आपको। आप घी बाजार से लेने जाओ तो गाय का शुद्ध घी 1400 रुपये किलो हो रहा है, मानते हो ना। तो फिर ये सब चक्रों में ना पड़े, सही बंदा ढूंढे, सही बाबा ढूंढे, ताकि आपका काम हो, आपका पैसा और समय वेस्ट ना हो। बिल्कुल। और पैसा हमें इसलिए लेना जरूरी होता है कि हमें हमारी गौशाला भी चलानी है और आपका सामान भी खरीदना है। बिल्कुल, इसलिए हम देते हैं जी। तो जैसे तांत्रिक जी हम बहुत केसेस सुनते हैं कि लड़के लड़के आपस में प्यार करते हैं और उनके माता पिता है वो उनकी शादी कहीं और करवा देते हैं। तो ऐसे में हम वशीकरण से उनका मेल मिलाप करवा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अगर लड़की लड़का मान ले कि शादी हो गई, घर वालों के दबाव से या कहने पे मजबूरी से, हालात से शादी कर ली एक दूसरे ने, और दोबारा अगर एक होना चाहते हो, तो फिर ऐसा काम होता है कि एक दूसरे का जो हस्बैंड वाइफ उनका माइंड घुमाया जाता है। अच्छा।
और माइंड ऐसा घुमाया जाएगा, वो मायके चली जाएगी, बीवी होगी तो वो मायके चली जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी। और जो हस्बैंड होगा उस लड़की का, वो उसको खुद डिवोर्स दे देगा, उसका मन किसी और के ऊपर आ जाएगा, तो दोनों का डिवोर्स तय हो जाएगा। जैसे ही डिवोर्स होगा तो वापस फिर उन दोनों की शादी हो सकती है। अच्छा, और ऐसे बहुत करवाई है, मतलब बहुत से हो जाते हैं ऐसे। बहुत होंगे बुढ़िया। अब हमारे पास आते हैं जजमान, अब जिनके काम हो गए वो हमें इनाम भी भेज रहे हैं, पर वही बात, वही इनाम गृहस्थी हमारी है नहीं, संसारी जीवन में हम है नहीं, तो सारा गौशाला में जाता है माता की कृपा से और महाकाल की कृपा से। अभी भी करूँ, सही जगह पे जाइए ताकि समय और पैसा वेस्ट ना हो। पैसा जाओगे कहीं भी पैसा जरूर लगेगा जी, बिल्कुल कि सामान वाला भी हमसे सामान के पैसे ही लेगा, जैसे एक बार दे देगा, दो रोज तो कोई नहीं देगा। बिल्कुल। ये जी। नमस्कार जी, जय महाकाल। किसी बेटे सज्जन को मुझसे काम करवाना हो तो बेटे नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, बेटे मुझे कॉल कर लेना, आपका पैसे और समय वेस्ट नहीं होगा, ये मेरा वचन है। जय महाकाल।